हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बी फार्म। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट जो हैं वो लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर बी फार्म के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए, क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं बी फार्म करने के बाद में। और जैसा कि इस चैनल का उद्देश्य भी यही है कि यूथ को एक सही डायरेक्शन दिया जाए ताकि वो एक अपना सही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या कहें तो अपना प्रोफेशनल करियर को चूज़ कर सकें। और मैंने ये भी देखा है कि कई चैनल्स पे और वेबसाइट्स पे बी फार्म के बारे में बहुत सी आधी अधूरी जानकारियाँ दी जा रही हैं और लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है कि आफ्टर बी फार्म यू हैव ओनली अ सेल्स एंड मार्केटिंग जॉब और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आगे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं या फिर सैलरी बहुत कम मिलती है। तो आज मैं आप लोगों को इसको क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि मैंने भी बी फार्म किया है और मैंने करीबन मुझे बी फार्म के हुए 18 साल 19 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने इस तरह के कोई भी स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को जिन्होंने बी फार्म किया है अनएम्प्लॉयड या फिर कहें तो अपने करियर पर्सपेक्टिव को लेके बहुत ही असमंजस में कभी नहीं देखा है। क्योंकि यदि आप कोई भी प्रोफेशन को चूज़ करते हैं तो उस प्रोफेशन को आपको अपने दिलो दिमाग से और एक अपने चॉइस से उसको एक्सेप्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप उस प्रोफेशन को अगर आप मन से अपने दिमाग से उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप कोई भी प्रोफेशन करिए, आप भले इंजीनियरिंग करिए, आप भले फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाइए या आप कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स करिए, लेकिन अगर आपने उसे अगर एक्सेप्ट नहीं किया है या आपने माइंड में ये नहीं रखा है कि वाई यू स्टार्टेड दिस कोर्स, तब आप किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और दिस इज़ अबाउट द माइंड सेट दैट वॉट टाइप ऑफ द प्रोफेशन और करियर यू हैव चूज। यदि आपने उसे बहुत ही अपने मन से उसे एक्सेप्ट किया है, आपने लगन दिखाई है उसके अंदर में, आप एंथुसियाज्म होके आप उसमें वर्क करते हैं और सीखने की एक लगन रखते हैं, तो ज़रूर आप इस तरह के कोर्सेज़ में या कोई भी कोर्सेज़ अगर आप प्रोफेशनल करियर के लिए चूज़ करते हैं तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो जहाँ तक बात है फार्मेसी वर्ल्ड की, मैं ये बताना चाहूँगा कि फार्मेसी इंडस्ट्री या फार्मा सेक्टर जो है वो अछूता नहीं है हेल्थ केयर इंडस्ट्री से। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम बात फार्मा की करते हैं तो फार्मा का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों को मैन्युफैक्चर करना या दवाइयों को सेल आउट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं होता है। उनके अलावा भी बहुत से हेल्थ केयर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आप अपनी सेवाएं देते हैं, आप अपने करियर पर्सपेक्टिव को चूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी विषयों पे चर्चा करूंगा कि किस तरह से आप एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं इस फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड में। तो बात करते हैं कि आज के दौरान जहाँ पे इतनी पॉपुलेशंस हैं और जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज की इतनी डिमांड है, वहाँ पे हेल्थ केयर जो है बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है, जहाँ पे कई तरह के इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत से प्रोडक्ट और सर्विसेज आए दिन लेकर आती हैं और मार्केट में अपना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स बी फार्म या डी फार्म करना चाह रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि आप कोर्स को एक्सेप्ट करें, कोर्स में इंटरेस्ट दिखाएं और उसके ऑब्जेक्टिव को समझें कि यदि अगर आपको कोई टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे कि सूटिक्स पढ़ाया जा रहा है, फार्माकोलॉजी पढ़ाया जा रहा है या कोग्नोसी पढ़ाया जा रहा है या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आगे चल के ये क्या आपके करियर में काम आएगा और इसमें आप क्या बेहतर कर सकते हैं। यदि अगर आप मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो अगर आपने बहुत ही एनालिसिस पे वर्क किया हुआ है, जहाँ पे आपको कैलिब्रेशंस आते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन पे आपने वर्क किया है, तो आपकी बहुत डिमांड है।
और यदि अगर आपने जो है पर्टिकुलरली डोजेस फॉर्म के बारे में जानते हैं, फार्माकोलॉजी आपका बहुत ही बढ़िया है, आपने ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, फार्माकोडायनामिक, काइनेटिक्स और क्लासिफिकेशंस के बारे में जानते हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं जिसमें आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जा सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि व्यक्ति जो है वो अपने आप को लिमिटेड कर दे कि नहीं, मेरा जो करियर है वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं तो वहीं तक सीमित रहेगा। और इसमें अगर मैं बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहले स्टूडेंट जो हैं ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारियां करते हैं, जहां पे ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है क्वालिटी को एश्योर करना, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हों या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो, और ये देखना कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो रेगुलेटेड मार्केट के अकॉर्डिंग हो। दूसरे नंबर पे आता है कि आप जैसे रेलवे में फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपने ड्रग मैनेजमेंट के तौर पे आपने सीखा होगा कि किस तरह से दवाइयों को रखना चाहिए, किस तरह से दवाइयों को प्रोक्योर करना चाहिए और किस तरह से दवाइयों की डिस्पेंसिंग होनी चाहिए। और यदि आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें तो जहाँ पे अभी फ्री ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स चल रही हैं, वहाँ पे भी आप एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप पेशेंट्स को काउंसलिंग कर सकते हैं, पेशेंट्स को ड्रग के बारे में, पेशेंट्स को पर्टिकुलरली किस तरह से दवाइयों की रख रखाव करनी है उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। दूसरी बात, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में यदि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि यदि आप क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप एम फार्म करिए, क्योंकि यदि आप एम फार्म करते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन आपका क्रिएट होता है, जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशंस पे, एक्यूरेसी पे वर्क कर सकते हैं, और ये स्पेशलाइजेशन आपको एक लेवल एडवांस में ही स्टार्ट करवाएगी। यदि आप बी फार्म लेवल पे जाते हैं तो आपकी थोड़ी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी एश्योरेंस में देख रहे हैं, यू शुड स्टार्ट विद योर एम फार्म स्पेशलाइजेशन। अब बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। जी हाँ दोस्तों, ये एक हमारे मिडिल क्लास में बहुत ही कहना चाहिए कि ऑर्थोडॉक्स है, या एक बहुत ही पुरानी धारणा है कि सेल्स में जाओगे क्या, डॉक्टर के पास में जाओगे क्या, दवाइयाँ बेचोगे, बैग लेके घूमते रहोगे। तो मैं ये बता दूँ यहाँ पे कि जो पूरा इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए या कोई भी बिजनेस ले लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग पे टिकी हुई है। तो ये धारणा आप बिल्कुल निकाल लीजिए कि मैं बी फार्म करके 4 साल और अपना पढ़ाई करके मैं क्या सिर्फ दवाइयाँ बेचूंगा या फिर है ना डॉक्टर्स के पास में जाके बैग लेके घूमूंगा। बिल्कुल गलत धारणा है ये, क्योंकि अगर आप देखें आईआईएम से पास आउट हुए स्टूडेंट भी सबसे पहले अपना करियर जो स्टार्ट करते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग से करते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, उसे छोटा या बड़ा अपनी सोच से बनाया जाता है। तो आप अगर बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो आप नेगोशिएट कर सकते हैं, जो आप अपने इमोशन से रिलेशंस बना सकते हैं, तो वो व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल हैं और उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय की तरह काम कर सकते हैं। और यही नहीं, सेल्स और मार्केटिंग आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है जहाँ पे आप एक इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में अपने रिलेशंस बनाते हैं। डॉक्टर्स एक ऐसा प्रोफेशन जो हर कोई चाहता है कि मेरे रिलेशंस में, मेरी फ्रेंडशिप में, या कहें तो कोई जानने पहचानने में ऐसा व्यक्ति हो जो कि आधी रात को भी मेरे रिलेटिव्स के लिए या मेरे पेरेंट्स के लिए या मेरे फ्रेंड्स के लिए वो काम आ जाए। तो
तो ये प्रोफेशन आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है कि आप एक इंटेलेक्चुअल लोगों के संपर्क में आते हैं, एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाते हैं डॉक्टर्स के साथ में, जहाँ पे डॉक्टर्स आपके प्रोडक्ट को समझते हैं, आपके प्रोडक्ट को लिखते हैं। और यही नहीं, यदि अगर आप एक फेस वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन तो आपका करती ही करती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन जो डॉक्टर है वो भी आपका रिगार्ड करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सेल्स और मार्केटिंग भी एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और इसके अंदर में आप धीरे धीरे ग्रोथ भी कर सकते हैं। अगर आप जब सेल्स फोर्स से स्टार्ट करते हैं तो आप फिर धीरे धीरे आप एएसएम बन जाते हैं, जेडएसएम पे चले जाते हैं, फिर प्रेसिडेंट लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे। और यदि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो है अब आगे अपना करियर मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में ही डाइवर्ट करना चाहता हूँ, तो आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में भी वर्क कर सकते हैं। पर शर्त एक ही है, यू शुड ऑलवेज लर्न एंड यू शुड बी ऑलवेज ओपन टू लर्न। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी स्टूडेंट्स इस करियर में आते हैं तो हमेशा सीखने का प्रयास करिए, हमेशा उसे स्किल्स को डेवलप करने का प्रयास करिए, ताकि एक आप बेहतर कल या अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकें। तीसरा अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आप जो है हायर एजुकेशंस के लिए जाते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो एम फार्म से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। और यदि अगर आप मैनेजमेंट सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आना चाहते हैं, जहाँ पे आप सप्लाई चेन में वर्क करना चाहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में वर्क करना चाहते हैं, या पर्टिकुलरली जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में वर्क करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एक बेहतरीन कोर्स है जो कि कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करवाती हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और आप इसमें जो है एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ बना सकते हैं। और यदि अगर आप एकेडमिक की तरफ देखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा लर्नड पर्सन हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं लोगों को अपनी बातों को समझा सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ और सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप जो है एकेडमिक करियर को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में आपको पीएचडी करनी होगी, और पीएचडी करने के बाद में 1 या 2 साल का आपको एक्सपीरियंस गेन करना होगा टीचिंग में। तो ये सारी की सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैंने आपको डिस्कस करी है, ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप बी फार्मा के बाद में गेन कर सकते हैं। और यदि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे शॉप खोलनी है और अपने गांव या अपने शहर से बाहर नहीं जा सकता हूं, तो उनके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी बहुत बेहतरीन कोर्स है। और यदि कुछ बच्चे जो हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं हायर एजुकेशन के फ़ीस को, तो डिप्लोमा उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे वो अपना करियर जो है वो सेल्स और मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं और बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में आज मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी कोर्स बुरा या अच्छा नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड योर इंटरेस्ट एंड योर एफर्ट्स। तो आप जितना एफर्ट्स करेंगे, आप जितना अपने स्किल्स को शार्प करेंगे और अपने माइंड को ओपन रखेंगे लर्निंग प्रोसेस के लिए, उतना ही आप सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं और आपने क्या अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रैब की है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट या फार्मा कोर्स के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो, मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।